सो हाय गाइस, मैं सूरज। आप देख रहे हैं केसरी सपोर्ट और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडसेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एडसेंस के ऊपर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूं और एडसेंस से जुड़ी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करता हूं, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देता रहता हूं। सो यहाँ पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इन वन एडसेंस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो आज मैं एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज़ कवर करूँगा। एडसेंस की स्टार्टिंग से लेकर अगर हम बात करें अप्रूवल तक, एंडिंग तक, मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही फास्ट रेट, बहुत ही जल्दी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली किस तरीके से आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप एडसेंस के लिए जा सकते हैं। सो बहुत सारे लोग जो है कि मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप जो है कि एक ही वीडियोज़ में आप कवर कर दीजिए, कोई ऐसा वीडियोज़ लाइए जिसमें हमें ये पता लगे कि किस तरीके से हम एडसेंस के लिए अप्लाई करें, किस तरीके से हमारी वेबसाइट रेडी है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें किसी एक सेपरेट वीडियो में आप कवर कर दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे वो न्यूज़ की वेबसाइट हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरीज की वेबसाइट क्यों ना हो, उसके ऊपर आप एडसेंस अप्रूवल कैसे लेंगे, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीका आप सोचेंगे एडसेंस के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके मैं उसको अप्रूवल ले लूँ, तो वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। मैं आपको बताऊँगा जो वेबसाइटें हैं जो जेन्युइन तरीके से काम करती हैं। अगर हम बात करें टेक्निकल की वेबसाइट है, बात करें ई कॉमर्स की वेबसाइट है, या फिर सिंपल ब्लॉग की हम बात कर लें, वो सारी की सारी ब्लॉग या वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं और वो ब्लॉग या वेबसाइट ईजिली अप्रूव्ड होंगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंड तक वॉच करेंगे, तो आपको 100% यहाँ से बहुत ही अच्छा जो कि नॉलेज मिलेगा और आसानी से अपने ब्लॉग या वेबसाइट को अप्रूव करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे जो कि हम जो कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट को अप्रूव कराएंगे। और ये ऑल इन वन है, इसमें आपको कोई भी मिस नहीं करना है, हर एक चीज़ मैं इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाला हूँ और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर आप वीडियोज़ को एंड तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है कि बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बहुत जल्दी आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने बताया है, लेकिन जो तरीका आज के ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूँ, जो कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये सारे ट्यूटोरियल से डिफरेंट है। तो आप इस ट्यूटोरियल के साथ में बने रहिएगा और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको एडसेंस अप्रूवल दिलाने में 100% जो है कि मदद करेंगी, 100% जो है कि एक्सटर्नल आपको जो है कि मदद करने वाली हैं। और इनके जरिए अगर हम बात करें, ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, 3 ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही अलग है ये ट्रिक और इसकी मदद से आप गूगल एडसेंस अप्रूवल आसानी से ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलता कैसे है। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में बताया था कि blogginglover.in जो मेरी वेबसाइट है, इसको कैसे मैं जो कि अप्रूव करा के दिखाऊंगा। और बीच में ही जैसे सडनली आप देखेंगे तो कोविड-19 का इशू चला आया, ठीक है। अब कोविड-19 का इशू आने के बाद अगर हम बात करें तो ये अप्रूव्ड ही नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, अगर चाहूँ तो मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अब तक इसको अप्लाई नहीं किया है। मैं जानबूझ के इसको अप्लाई नहीं किया है और कोविड-19 का इशू भी चला आया। और ऐसा नहीं है कि जो कोविड-19 का इशू आया है इसमें हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये सारी कुछ भी चीज़ें नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेबसाइटें जो है कि ज़्यादातर वेबसाइटें आप देखेंगे तो एड्स लिमिट लगने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। मेरा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरी जो एक और वेबसाइट है जिसका नाम है KSRD.in, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो है कि एड्स लिमिट लगी हुई है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि एड्स लिमिट से बचना है हमें, और एक बार एड्स लिमिट लग जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है वहाँ पे काम करके उस वेबसाइट पे। और कुछ भी यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक ऐड शो कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐड शो कर रहा है, यहाँ पे एक ऐड शो कर रहा है। तो मतलब एक दो ऐड शो कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है। ये जो है कि टोटल आप देखेंगे तो ये एड्स लिमिट लगा हुआ है ना, इसी का रीज़न है, इसी की वजह से जो है कि यहाँ पे शो कर रहा है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो मेरी इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल एड्स शो कर रहे हैं। देखिए ऊपर भी शो कर रहा है, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी शो कर रहा है, यहाँ पे बीच में भी आप देख सकते हैं एड्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए बीच में एक एड्स, बड़ा बैनर एड्स जैसा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो एड्स आपको देखने को मिल जा रहा है, बड़ा वीडियो एड्स आपको, जो कि जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे एक वीडियो एड्स आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब इतने एड्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं कि अगर हम कंपेयर कर दें इससे तो ये कुछ भी नहीं है। तो एक बार आपका जो कि एड्स लिमिट लग गया तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं इसको फिक्स करने के चक्कर में पड़ा हूँ मैं कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कोविड-19 का इशू चल रहा है इसमें अगर एड्स लिमिट लग जाते हैं तो प्रॉब्लम तो बढ़
जाती है, आपकी प्रॉब्लम जो है कि इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा जो है कि हेल्प नहीं मिलता है गूगल से। कोई भी आप सपोर्ट टीम से अगर बात करें, कुछ भी करें, तो आपको कोई भी यहाँ से हेल्प देखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि जो कोविड-19 का इशू चल रहा है ये बहुत बड़ा है और इसमें एम्प्लॉयज़ जो है कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस चीज़ को आपको जो कि समझना होगा, और अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे एड्स लिमिट लग सके, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो मैनुअली रिव्यू नहीं हो रहा है, बहुत कम मैनुअली रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड एम्प्लॉय हैं, जिसकी वजह से मैनुअल रिव्यू बहुत कम किया जा रहा है। तो इससे आपको बचना है। अगर आप अभी के लिए फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा पेशेंट रखिए। आप एडसेंस अप्रूवल अगर लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंट रखिए, अदरवाइज़ आप अप्लाई करिए, कोई टेंशन नहीं है। आप हो सकता है कि आपको अप्रूवल मिल जाए, लेकिन एड्स लिमिट तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, एड्स लिमिट जो कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जब तक वो अपडेट नहीं करते हैं कोई भी, तो ये एड्स लिमिट के चांसेस आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे ज़्यादा है। अब इसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी ट्यूटोरियल बनाई है कि किस तरीके से एक मैंने आपको बताया है कि ये एसईओ स्क्वाड को इंस्टॉल करना है आपकी जो कि क्रोम एक्सटेंशन में, और उसके बाद इससे एनालाइज़ करना है कि आपकी वेबसाइट में कितनी जो कि रैंकिंग आ रही है, जैसे कितनी लोग जो कि यहाँ पे अगर हम बात करें इंडेक्स कितनी हो रही है, क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें ये बता देता है। यहाँ पे देखिए 10 ही जो कि मेरे आर्टिकल जो कि इंडेक्स्ड हो रहे हैं, ज़्यादा आर्टिकल यहाँ पे है भी नहीं और ज़्यादा इंडेक्स्ड भी नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताता है, और आप जितना यहाँ से ये एनालाइज करते हैं ना, जितना आपको पता चलता है उतना जो है कि बेटर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एसईओ स्क्वाड करके एक जो कि एक्सटेंशन है, ये जो कि गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी एसईओ स्क्वाड, आपको जो है कि वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और उसको जो कि आपको गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सिंपली आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का इसका आइकन दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं एनालिटिक्स दिखा रहा है, तो ये एलेक्सा रैंकिंग दिखा रहा है, गूगल इंडेक्सिंग दिखा रहा है कितना इंडेक्स्ड है। यहाँ पे जो कि बिंग में मैंने सबमिट ही नहीं किया अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे देखेंगे एसमस का दिखा रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ये बता देता है। यहाँ पे बैकलिंक्स वगैरह हर एक चीज़ हमें जो कि डिस्प्ले करके देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना, और ये बहुत हेल्पफुल है। आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। ठीक है, ये गूगल एडसेंस लेने में पहला स्टेप यही है कि आपकी इसको इंस्टॉल करना है, इसको यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत मदद करता है। आपको ये बता देता है कि आपकी आर्टिकल कितने इंडेक्स्ड है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में। जब भी आप जो है कि ब्लॉगर पे काम करते हैं और जो है कि कस्टम टेम्पलेट यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए कस्टम टेम्पलेट मैंने यूज़ कर रखा है। अगर आप जो है कि ब्लॉगर का जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल अलग ही होता है। और कस्टम टेम्पलेट क्यों यूज़ किया जाता है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि कस्टम टेम्पलेट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जल्द से जल्द हमें गूगल एडसेंस अप्रूवल मिले और ज़्यादा से ज़्यादा एड्स शो करे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कि ये मेरी वेबसाइट देखेंगे तो ये अभी वर्डप्रेस पे माइग्रेट हो चुकी है, और इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एड्स शो कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे मतलब 8-9 जो कि यहाँ पे एड्स शो कर रहे होंगे। अगर मैं और भी जो है कि यहाँ पे कुछ कैटेगरीज वगैरह डाल देता हूँ तो और भी ज़्यादा जो है कि यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो कि साइड बार में और भी कुछ डाल देता हूँ तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी जैसे यहाँ पे शो कर रहा है तो कुछ और भी यहाँ पे डाल देता हूँ तो उसमें भी जो कि 1-2 शो करता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल समझने वाली बात ये है कि एड्स ज़्यादा शो करना या फिर जो है कि एड्स ज़्यादा आना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन इंपॉर्टेंट होता है ट्रैफिक का। तो इसके रिगार्डिंग जो कि लोग यूज़ करते हैं जो कि कस्टम टेम्पलेट की हमारे पे ज़्यादा जो है कि एड्स आए, हमारे पे ज़्यादा जो है कि अगर ट्रैफिक आती है तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, ये सारी चीज़ें सोच के जो है कि कस्टम टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और कस्टम टेम्पलेट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर ये भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो कि एडसेंस अप्रूवल है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम टेम्पलेट हमने यूज़ कर रखा है और हमने जो है कि ब्लॉगर का बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नहीं इस्तेमाल किया है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो भी एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं वो कस्टम टेम्पलेट ही यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोमेन यहाँ पे अटैच है, ये जो है कि कस्टम डोमेन कहलाता है, इसको हम कस्टम डोमेन कहते हैं। और ये कस्टम डोमेन जो है कि आपको एडसेंस अप्रूवल दिलाने में बहुत ज़्यादा जो है कि हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है ये। तो आपको जो है कि जो ब्लॉगर का बेसिक डोमेन होता है उसको यूज़ नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि टॉप लेवल के डोमेन को आपको इस्तेमाल करना है। कभी भी आप कोशिश करिएगा कि टॉप लेवल के डोमेन को आप इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप चाहें तो जो .xyz के डोमेन होते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल टॉक .xyz का डोमेन है और यहाँ पे भी आपको एड्स जो कि देखने को मिल जा रहे होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एड्स जो कि जगह जगह पे आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है। मैं कंटेंट यहाँ पे अपडेट ही नहीं करता हूँ, जो भी है अप्रूवल लेके मैं छोड़ दिया हूँ। और थोड़ा बहुत जो कि कभी कभी काम करते रहता हूँ क्योंकि उतना मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कि वर्क होते हैं जो कि ऑनलाइन करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जितना भी टाइम मिलता है मैं सारी ब्लॉग या वेबसाइट पे मैं थोड़ा थोड़ा देते रहता हूँ। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप .xyz के डोमेन पे भी अप्रूवल लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपको मिलता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि आप एक सबसे पहला तरीका यही है कि आपको यहाँ पे जो भी है एसईओ स्क्वाड इसको इस्तेमाल करना है, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी आर्टिकल कितनी जो कि इंडेक्स्ड है गूगल में,
और ये आपको हेल्पफुल होता है। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि एक कस्टम डोमेन यहाँ पे अटैच करना है। और तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा तरीका ये है कि आप एक ब्लॉगर पे, अगर हम बात करें ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कस्टम टेम्पलेट अटैच करिए। कस्टम टेम्पलेट ऐसा होना चाहिए जो कि एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए और ख़ास करके यहाँ पे आप देखेंगे तो मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए। देखिए बहुत सारे टेम्पलेट हैं आप देखेंगे तो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होते हैं, उनमें जो कि ये आगे पीछे हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंटेंट है अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो कि नहीं शो करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं उस टेम्पलेट को आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जो कि वो मोबाइल फ्रेंडली हो और एक बेटर तरीके से जो मोबाइल पर अगर हम यूज़ करते हैं, आप अपने खुद के मोबाइल पर भी यूज़ करके देख लीजिएगा कि क्या वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कर रहा है कंटेंट को या फिर नहीं कर रहा है। मतलब आप इतना समझ लीजिए मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको जो कि कुछ इस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया किस तरह से मोबाइल फ्रेंडली है। और टेम्पलेट आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी कमेंट करते हैं कि यहाँ पे नीचे की तरफ फुटर रिमूव नहीं होता है। फुटर रिमूव नहीं होता है तो क्या हम उसको यूज़ करेंगे तो एडसेंस अप्रूवल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उसके ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूवल देता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ी रिस्क फैक्टर की, हम बात करें कि आपको रिस्क नहीं उठाना है, आपको जो कि प्रीमियम टेम्पलेट यूज़ करना है, या फिर अगर आप जो कि फ्री वाले कंप्लीट फ्री वाले टेम्पलेट यूज़ करके जो कि ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो उससे आप जो है कि एक्सटर्नल जो लिंक होती है उससे आप बच सकते हैं और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत जल्दी आपको अप्रूवल मिलता है। लेकिन जिनमें अगर लिंक्स होती हैं, आप देखेंगे थर्ड पार्टी के लिंक्स होते हैं, वहाँ पे जो कि टेम्पलेट को कस्टमाइज करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बस आपको इतना ही करना होता है। और डेफिनेटली आपका जो कि अगर हम बात करें कोई थर्ड पार्टी का लिंक है, फुटर रिमूव नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है तो वो भी आपको अप्रूवल मिलता है। लेकिन आप अगर कस्टमाइज़ कर रहे हैं अपने टेम्पलेट को तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। फोर्थ स्टेप गूगल एडसेंस अप्रूवल दिलाने में आपकी अहम भूमिका निभाता है आप देखेंगे तो। और ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे टेम्पलेट को एनालाइज़ किया, बहुत सारे टेम्पलेट को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों के जो कि वेबसाइट को विजिट किया, रिव्यू किया और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया भी, हेल्प भी किया। इनफैक्ट मैंने व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट करके उनसे बात किया। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ जो फोर्थ स्टेप है वो बहुत ज़रूरी है और उसको जो कि आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मैंने होम का पेजेस बनाया है, न्यूज़ बनाया है, टिप्स एंड ट्रिक्स बनाया है, और उसके बाद आप देखेंगे तो अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, और तीसरा आप देखेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सपोज करिए कि आप ये तीनों नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस रखूँ, तो डेफिनेटली आप इन दोनों को रख सकते हैं। प्राइवेसी नहीं भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन ये दो पेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, ये डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन अगर आप सपोज करिए कि सब कुछ आपने अच्छे से रखा है और अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस पेज को, ये जो दो पेज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देखेंगे गूगल एडसेंस के गाइडलाइंस को आप रीड करेंगे पता चल जाएगी, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सब कुछ एडिट किया है, सब कुछ कस्टमाइज़ किया, हर एक चीज़ आपने किया है, जो भी चीज़ें हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें किया है, और इन दोनों में कोई तो मिस्टेक करके रखा है या फिर आप इन दोनों में से किसी एक को नहीं रखे हैं तो डेफिनेटली आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप प्राइवेसी नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन ये आपको अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस को आपको रखना है, और वो भी कहाँ पे रखना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप नीचे रखने आए तो रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये टॉप पे आपको रखना है, जैसे कि जो मेनू बार होता है उनमें ही आपको इनको लिंक करके रखना है। ये भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो भी इसके तरीके होंगे एडसेंस के, वही सारी मैं आपको गाइड करूँगा। आपको कोई भी ऐसी कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप इस चीज़ को जो कि कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस पेज को आप बनाते हैं, दोनों पेजेस बनाते हैं, और यहाँ पे जो अबाउट का पेज है इसमें ज़रूरी होता है कि आप क्या लिखते हैं, क्या चीज़ आप मेंशन करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि एकदम शॉर्ट में लिख देते हैं या फिर किसी ना किसी की कॉपी कर देते हैं, तो कॉपी करना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कॉपी करेंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, लेकिन आप कोशिश करिएगा जैसे आप आर्टिकल लिखते हैं प्लेगरिज्म आपको चेक करना होता है, वैसे ही उसको भी आपको चेक करके यहाँ पर लिखना होता है अबाउट अस में, या फिर आप मैनुअली आप खुद से लिखें तो बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आप कॉपी भी कर लेते हैं ना, तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको जैसे आर्टिकल का होता है प्लेगरिज्म, वैसे ही इसका भी प्लेगरिज्म आपको चेक करके रीराइट करके आपको लिखना होता है। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट अस में। कॉन्टैक्ट अस में देखिए बहुत सारे लोग जो है कि क्या करते हैं कि यहाँ पे गलतियाँ कर बैठते हैं। कॉन्टैक्ट अस में क्या करते हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्म बना देते हैं और फॉर्म को जो है कि वहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको नहीं देना है, आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे देना है।
अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस को आप जितने अच्छे तरीके से आप लिखते हैं उतना आपको बेटर होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस को इतना लेके सीरियस क्यों हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंस है तो मैं आपको बता दूँ कि आपने सब कुछ अगर कंप्लीट कर लिया है, सपोज करिए जो ये टेम्पलेट है इसको अच्छी तरह से कस्टमाइज़ किया है, आपने सब कुछ रेडी कर लिया है, जो रीडायरेक्टिंग होती है वेबसाइट की वो भी आपने कर लिया है, हर एक चीज़ आपने कर लिया है। लेकिन सपोज करिए कि आपने जो है कि यहाँ पे अबाउट अस में कोई ऐसे कंटेंट को कॉपी करके डाल दिया है, या फिर जो कि कॉन्टैक्ट अस में कुछ ऐसा कॉपी करके डाल दिया है, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ किया है अबाउट अस में ही कॉपी कर दिया है, और आपने बाकी सारे आर्टिकल जो है कि आपने खुद से लिखे हैं, हर एक चीज़ आपने अच्छे से किया है। लेकिन आप जब गूगल एडसेंस में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक पॉलिसी वाइलेशन का आपको एक एरर शो करता है। दूसरा जो एरर शो करता है वो है नो कंटेंट का। नो कंटेंट का एरर शो करता है, और इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे में कंटेंट है भाई, लेकिन फिर नो कंटेंट क्यों शो कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पे कंटेंट मैंने भर भर के डाल रखे हैं, किसी भी आप कहीं पे भी आप क्लिक करके देख लीजिएगा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, लेकिन अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नो कंटेंट का मैसेज शो करता है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो आर्टिकल है, आपने जो इतने भी आर्टिकल लिखे हैं वो कितने आर्टिकल लिखे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 ही आर्टिकल हैं, यहाँ पे 10 भी आर्टिकल नहीं होंगे, 9 आर्टिकल होंगे, ठीक है। वो होम पेज भी डिस्प्ले कर रहा है तो यहाँ पे 10 दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत और आर्टिकल लिखने की ज़रूरत है। एक रीज़न तो ये हो गए कि आपको और आर्टिकल वहाँ पे डालने की ज़रूरत है। सपोज करिए कि आपको नो कंटेंट शो कर रहा है तो मतलब आपको और आर्टिकल चाहिए, मतलब 2, 5, 6 आर्टिकल और चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। और दूसरा रीज़न एक और होता है जो नो कंटेंट का एरर शो करता है, उसमें आप देखेंगे तो जो भी आपकी वेबसाइट होती है वहाँ पे गूगल पहुँच नहीं पाता है। जैसे कि आप सपोज करिए ये है blogginglover.in, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो www है मुझे ये नहीं डालता है। कभी भी गूगल आप देखेंगे तो ये डाल के सर्च नहीं करेगा। और कभी भी आप वेबसाइट को अप्लाई करते हैं आप ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है कि वहाँ पे अप्लाई करते वक्त आपको कुछ इसी तरीके से अप्लाई करना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लॉग या वेबसाइट का जो भी डोमेन होता है उसका नाम वहाँ पे डालते हुए अप्लाई करना होता है। जैसे ये जो नेम होता है इसी को आपको डालना होता है, वहाँ पे सबमिट करता हो, और इसी के लिहाज पे वो जो कि गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट पे पहुँचता है और एनालाइज करता है। तो ऐसे ही अगर आप सपोज कर लीजिए कि आप जब ये URL डालते हैं, आपकी जो भी URL है, सपोज करिए कि lover.in है, जो भी है उस तरह की वेबसाइट को अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे www नहीं डालना होता है। आप डायरेक्टली विदाउट HTTPS www के आपको डाल के और यहाँ पे गूगल में एंटर मार के आपको देखना है कि आप अपनी वेबसाइट पे पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे में आपने सब कुछ कर लिया है, कंटेंट भी लिखा है और आप अप्लाई कर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको नो कंटेंट का एरर शो करेगा। तो ये 2 एरर जो है कि जो रीज़न होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या ध्यान में रखना होता है। अगर आप ब्लॉगर पे हैं, अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करें, सपोज करिए आप फुटर रिमूव नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जो कि टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं वो एक सिंपल टेम्पलेट आप यूज़ करिए। और एक चीज़ का आपको कॉमन जो कि रखना है, कोई भी टेम्पलेट आप उठाएं, कहीं से भी टेम्पलेट लें, लेकिन उसका एक जो कि बैकग्राउंड होता है वो आपको चेक करके रखना है कि वो वाइट है या नहीं है। ये चीज़ आपको 100% ध्यान में रखना है। अगर आप इसको मिस आउट करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आप जितनी भी टेम्पलेट देखेंगे वो सबकी वाइट आपको दिखेगी, जो बैकग्राउंड है, जो भी कंटेंट है उस पर जो भी रीड करने वाला ऑडियंस है वो पूरे के पूरे वाइट हैं। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करें, जो भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट करें, कोशिश करें कि स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर अगर आप जो कि एडसेंस अप्रूवल नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि आप जो कोई भी मेगा मेन्यू वाले टेम्पलेट का आप इस्तेमाल ना करें कि क्लिक करें तो मेगा मेन्यू आए या फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखे। आपको सिंपल सा टेम्पलेट जो कि सेलेक्ट करना है जिसमें मेन्यू कुछ ऐसे हो कि क्लिक करने के बाद जो कि वही ओपन हो जाए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन हो जाए, मतलब ऐसा कुछ सिलेक्ट करना होगा। आपको ज़्यादा कुछ उसमें वो नहीं ढूंढना है कि उसमें मेगा मेन्यू रहे, उसमें बहुत सारी मेन्यू उसमें आए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग ढूंढते हैं, लोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं करना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। और सिंपल सा टेम्पलेट आपको यहाँ पे बिल्ड करना है, सिंपल सा टेम्पलेट आपको कस्टम टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको काम करना है, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है वीडियोस बहुत बड़ी हो रही है और आप हो सकता है कि आप जो है कि बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएं। अगर आप जो है कि अगर वीडियो को जो कि स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी। तो वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर आप देखते रहिए और आगे मैं आपको और भी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मुझे पता है वीडियोज़ लंबी होगी क्योंकि ये वीडियोज़ में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो कम्प्लीटली बता रहा हूँ और जितनी सारी चीज़ें होती हैं गूगल एडसेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेम्पलेट जो है आपको लेना है वो जो है कि सिंपल लेना है, जितना सिंपल हो उतना सिंपल आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक टेम्पलेट आप देखते हैं बहुत सिंपल है, इस तरह के टेम्पलेट आप यूज़ करें। या फिर आप यहाँ पे आएंगे तो ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी कोई भी मेगा मेन्यू कोई भी कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ मुझे मेन्यू यहाँ पे लगाना है और नीचे फुटर, बस
कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो ये भी सिंपल है। और जो रिसेंट का होता है ये तो रिसेंट वगैरह ये सारी चीज़ें सब में होती हैं, सब में आपको देना पड़ता है। तो बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे भी सिंपल है बहुत, तो आसानी से अप्रूवल आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। और इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ें आप मिस कर देते हैं तो डेफिनेटली आपको जब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, और उसमें क्या ध्यान में रखना होता है मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें और आपको बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें, अगर अप्रूवल के लिहाज से अगर हम बात करें, गूगल एडसेंस के लिहाज से अगर हम बात करें, तो उनको भी कितना आपको यहाँ पे जो कि ध्यान में रखना होगा, कितना आपको फोकस करना पड़ेगा इनके ऊपर। तो ये है गूगल वेब मास्टर, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने तो ये सारी चीज़ें की, यहाँ पे जो कि आर्टिकल को इंडेक्स्ड कराया, सारी आर्टिकल यहाँ पे इंडेक्स्ड हैं, हर एक चीज़ शो कर रहा है, मेरी बहुत सारी आर्टिकल है, 40 आर्टिकल 50 आर्टिकल इंडेक्स्ड है, मैंने तो 200 आर्टिकल यहाँ पे इंडेक्स्ड करा रखे हैं गूगल जो कि वेब मास्टर में, लेकिन फिर भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, इसको आपने अगर ध्यान में रखना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताया इसको आप फॉलो करिए। और इसको आपको फॉलो करने के साथ साथ अगर आप ये सारी स्टेप फॉलो करते हैं, जो भी मैंने शुरू से लेकर अभी तक बताया है उसको फॉलो करते हैं, और इसको फॉलो नहीं करते हैं, जो वेब मास्टर का जो फंडा है, अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप फंस जाएंगे। फिर से आप बोलेंगे कि मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो गूगल वेब मास्टर का रोल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। देखिए पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी साइट मैप सबमिट करते हैं वो साइट मैप जो कि सक्सेसफुल सबमिट होना चाहिए, और जैसे वो सबमिट होता है यहाँ पे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 12 कंटेंट है मेरे पास, और ज़्यादा कंटेंट नहीं है, यहाँ पे 12 आर्टिकल है। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे दिखाता है कांट पेज, या फिर जो कि साइट मैप सबमिट ही नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करें कवरेज में आपको आना है, जब गूगल वेब मास्टर में आते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ को एनालाइज करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। सपोज करिए आपकी सारी आर्टिकल यहाँ पे इंडेक्स्ड है, सब कुछ इंडेक्स्ड है, यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ें की, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, और आप जब गूगल वेब मास्टर में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक एरर शो करता है। अब यहाँ पे मेरा एक ही शो कर रहा है, लेकिन आपका हो सकता है 2 3 4 बहुत सारे एरर शो करें, वो भी अलग अलग एरर हो सकते हैं। तो उसके ऊपर क्लिक करना है, जब कवरेज पे आएंगे और उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी एरर है ना वो दिखाएगा। अरे और ये जो एरर है इसको आप फिक्स नहीं करते हैं, और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली मैं गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दूं, तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको एक एरर शो करेगा, कोई ना कोई एरर शो करना शुरू कर देगा, जो कि वहाँ पे आप फंस जाएंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन शो करेगा, या फिर कोई ना कोई एरर शो कर देगा, तो आप उसमें फंस जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बचने का तरीका एक ही है कि आप गूगल वेब मास्टर का सहारा लीजिए, गूगल वेब मास्टर में आइए और वहाँ पे चेक करिए कि आपकी आर्टिकल कितनी वैलिड है और कितनी आर्टिकल में एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल में मेरा एरर शो कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं नीचे स्क्रॉल करके आऊँगा, जब एरर पे क्लिक करूँगा और स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट यूआरएल मार्केट नो इंडेक्स्ड का एरर शो कर रहा था मेरे, जो कि इस टेम्पलेट में आप देखेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में नो इंडेक्स्ड का जो है कि एरर शो कर रहा था, इसको मैंने फिक्स भी कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पास हो चुका है, और ये जो कि यहाँ पे पेजेस कितनी थी, एक थी, और ये जो कि फिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं जो एरर है वो फिक्स हो चुका है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको फिक्स करना होता है, और मैंने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है, देख सकते हैं ये वैलिडेशन दिखा रहा है। और अगर आपका फिक्स नहीं होगा, अगर फिक्स नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फिक्स करने के लिए बोलेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कि टैब दिखाई देगा, अभी फ़िलहाल जो कि मेरा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। आप सपोज करिए आपने सब कुछ कर दिया और यहाँ पर एरर फिक्स नहीं किया तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, आप कितना भी परेशान हो जाए नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि कोई नहीं बताता है, ये सारे तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताता है, जो कि मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। सो ये सारे तरीके हैं जो कि गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, और ये सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ कोई नहीं बताता है। सो इसका जो कि सेकंड पार्ट का वेट कीजिए, ये वीडियोस काफ़ी बड़ी हो रही है, इसके लिए मैं और ज़्यादा इसको नहीं खींच सकता क्योंकि यूज़र जो है, ऑडियंस जो है उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो रही है और मैं भी नहीं चाहता इतना लंबा वीडियोज़ मैं शूट करूँ। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट, मैं सेकेंड पार्ट जो कि उसमें इसका सेकंड पार्ट जो कि कवर कर देने वाला हूँ और कंप्लीट कर देने वाला हूँ। वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड पार्ट का आप वेट करिए।
सो देखा आपने किस तरीके से जो कि हम एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताया वो टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करते हैं 100% मैं बोलता हूँ आपको कि एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाएगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा अगर आप उनमें से कोई भी ऐसा मिस्टेक नहीं करते हैं। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एडसेंस अप्रूवल यहाँ से मिलने वाला है। सो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी। ट्यूटोरियल पसंद आई होगी तो उन लोगों को शेयर करिए, उन दोस्तों को शेयर करिए जो कि एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं, जो कि वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हैं। उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। सो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे और बिना टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो बने रहिए चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।